पानी की बोतल के लिए 4 लाख रुपए। क्या कोई पागल है जो इतनी बड़ी डील इतने कम पैसों में करेगा? और मैं कहूं कि ये वही डील है जिसने एक ब्रांड को इंडियन मार्केट का वाटर किंग बना दिया। हर दिन हर सफर में पूरे भारत की प्यास बुझाने वाली ये ग्रीन बॉटल बिस्लरी, इसकी कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। भाई एक टाइम था जब इंडिया में पानी के लिए पैसा देना मजाक था, लेकिन आज यही वाटर बॉटल इंडस्ट्री 1000 करोड़ों की है और इस इंडस्ट्री का किंग है सिर्फ एक बिस्लरी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया की जो सबसे ट्रस्टेड वाटर ब्रांड है बिस्लरी, ये एक्चुअल में एक इटालियन दवा थी। तो कैसे एक इटालियन रेमेडी पूरे भारत की पहचान बन गई? कैसे पार्ले के रमेश चौहान ने ना बिकने वाले प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान की जरूरत बना दिया? ये कहानी है विजन, स्ट्रैटेजी और उस जज्बे की जिसने पहाड़ जैसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को भी भैया पानी पिला दिया। सो नाउ गेट रेडी फॉर अ डीप डाइव इन द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ हाउ बिस्लरी कॉन्कर्ड इंडियाज वाटर बॉटल इंडस्ट्री। ये है धंधा डेली और आज हम खोलेंगे बिस्लरी की सक्सेस का हर एक राज और वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया हमारी कहानी शुरू होती है 1965 में इटली से। यहाँ पे सिग्नर फेलिस बिस्लरी नाम के एक डॉक्टर ने एक ऐसी दवा बनाई, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो अल्कोहल का हैंगओवर उतारने के काम आता था। अब इस बिस्लरी ब्रांड को, इस फॉर्मूले को एक इटालियन डॉक्टर सिज़ेरी रोजी और एक भारतीय व्यापारी खुशरो संतुक भारत में लेकर आए। अब वो इस फॉर्मूले को इंडिया लेकर आए थे पानी बेचने के लिए। उन्होंने ठाणे, मुंबई में अपनी फैक्ट्री लगाई और इनका प्लान एकदम सिंपल था कि भैया 5 स्टार होटल्स में और महंगे रेस्टोरेंट्स में अमीर लोगों को बबली और स्टिल बॉटल्ड वाटर बेचना है। अब सोच इनकी अच्छी थी, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। उस जमाने में, उस टाइम पर आम हिंदुस्तानी के लिए पानी पर पैसा खर्च करना एक बेफजूल की बात हुआ करती थी, क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलता है, ऐसे में पानी पैसे देकर कौन खरीदे। अब इससे हुआ ये कि बिस्लरी इंडिया में एंट्री लेते ही स्ट्रगल करने लगी। अब यहाँ एंट्री लेते हैं चौहान ब्रदर्स ऑफ पार्ले ग्रुप, जो गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप जैसी आइकॉनिक ब्रांड्स के मालिक थे। 1969 में इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो भारत की बिजनेस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था और इस चीज का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इन्होंने देन स्ट्रगलिंग बिस्लरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया था। अब सबको लगा कि ये तो पागलपन है, लेकिन पार्ले के विजनरी लीडर रमेश चौहान ने इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें अपने बेवरेज पोर्टफोलियो के लिए एक सोडा ब्रांड चाहिए था और बिस्लरी का इटालियन नेम उन्हें काफी क्लासी लगा, तो उन्होंने सोचा चलो इस नाम से सोडा बेचते हैं। तो यहाँ से पार्ले ने बिस्लरी नाम से कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड वाटर लॉन्च किया। शुरू में बड़े शहरों के अमीर लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन आम जनता तक पहुंचना अभी भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन क्या 4 लाख में खरीदा गया ये ना बिकने वाला वाटर ब्रांड इंडिया का वाटर किंग बन सकता था, ऐसी सिचुएशन में जहां लोग पानी पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है? अब इस सिचुएशन में रमेश चौहान के पास एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी थी जिसने पूरा गेम बदल दिया। तैयार रहिए उस टर्निंग पॉइंट के लिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट बिस्लरी को घर घर में पहुंचाने वाला है। साल था 1995, ये बिस्लरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। रमेश चौहान अपना मास्टर स्ट्रोक खेल चुके थे। उन्होंने 500 ml की पानी की बॉटल्स लॉन्च की सिर्फ 5 रुपए में। ये मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अचानक से साफ पानी अब अफोर्डेबल हो चुका था। ट्रेन में सफर करने से लेकर आम आदमी तक हर कोई अब बिस्लरी अफोर्ड कर सकता था और इस एक मूव ने बिस्लरी की सेल्स को 400% बढ़ा दिया था। लेकिन मास्टर स्ट्रोक यहीं खत्म नहीं होता है। बिस्लरी ने घर और ऑफिसेस को टारगेट करते हुए 20 लीटर के बल्क जार्स लॉन्च किए। ये मार्केट की एक ऐसी जरूरत थी जिसे अब तक किसी ने नहीं समझा था। ऑफिसेज और घरों में साफ पानी की समस्या को बिस्लरी ने सॉल्व कर दिया था। बल्क सेगमेंट में बिस्लरी का ये स्टेप इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2001 तक कंपनी ने अपनी सेल्स का 75% हिस्सा इन्हीं बल्क पैक से लाने का प्लान बनाया। अब इसके बाद बिस्लरी ने एक ब्रांड से एम्पायर बनने की तरफ कदम बढ़ाया। 2006 में बिस्लरी ने एक और बड़ा कदम उठाया। इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखने के लिए अपनी बॉटल्स का कलर ब्लू से ग्रीन कर दिया और आज ये ग्रीन बॉटल्स भैया बिस्लरी की पहचान बन चुकी है। अब सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी पैकेजिंग से काम नहीं चलता है। असली चैलेंज था इंडिया के कोने कोने में पहुंचना और यहाँ बिस्लरी ने भाई वो कर दिखाया जो इनके कॉम्पिटिटर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब ट्रांसपोर्टर्स ने इनके पानी की भारी भरकम ट्रक दूर दराज ले जाने से मना कर दिया, तब बिस्लरी ने हार नहीं मानी। इन्होंने खुद का ट्रकिंग सिस्टम ही खड़ा कर दिया। आज 150 से ज्यादा ऑपरेशनल प्लांट्स, 6000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 7500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशनल ट्रक्स के जरिए बिस्लरी का जो नेटवर्क है आज हर छोटे से बड़े शहर में फैल चुका है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि कैसे बिस्लरी ने हर घर, हर दुकान तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन से ही इंडस्ट्री का किंग बना जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली चैलेंज तो तब शुरू हुआ जब मल्टीनेशनल जायंट्स ने बिस्लरी को टक्कर देना शुरू किया। अब यहाँ बिस्लरी ने एक ऐसी तगड़ी मार्केटिंग ट्रिक यूज की जिसने उन्हें मार्केट का किंग बना दिया। इनका पहला प्रिंट एड कैंपेन था जिसमें बटलर कहता है कि बिस्लरी इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। इसने लोगों का काफी ध्यान खींचा। 2017 में इन्होंने एक और तगड़ा मार्केटिंग कैंपेन
लॉन्च किया वन नेशन वन बॉटल, जहां पर इन्होंने अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में बॉटल्स पर लेबल छापे। ये एक इमोशनल कनेक्ट था जो लोगों के दिल में सीधा उतर गया। लेकिन इनका सबसे आइकॉनिक कैंपेन था हर पानी की बॉटल बिस्लरी नहीं होती। जब मार्केट में बिसलेरी, ब्रीसेली जैसे नकली ब्रांड्स की बाढ़ आ गई, तब बिस्लरी ने कैमल्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आइडिया एकदम सिंपल था, जब एक समझदार ऊंट असली और नकली में फर्क कर सकता है तो आप क्यों नहीं। अब ये कैंपेन इतना हिट हुआ कि इसने ना सिर्फ लोगों को एजुकेट किया बल्कि बिस्लरी को भारत की सबसे ट्रस्टेड ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा नकली ब्रांड से लड़ने के लिए बिस्लरी ने QR बेस्ड एंटी काउंटरफीट सॉल्यूशंस का भी इस्तेमाल किया। अब ये आपको बिस्लरी की कहानी की हैप्पी एंडिंग लग रही होगी, लेकिन असली वॉर तो अब शुरू होगी। जब कोको कोला ने किनले और पेप्सिको ने एक्वाफिना लॉन्च किया तो सबको लगा भैया बिस्लरी का खेल खत्म, क्योंकि ये मल्टीनेशनल जायंट्स थे जिनके पास पैसा और पावर दोनों था। 2001 तक एक्वाफिना और किनले ने मिलकर मार्केट का 1/3 हिस्सा कैप्चर कर लिया था। लेकिन यहां भी बिस्लरी ने हार नहीं मानी। अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तगड़े ब्रांड ट्रस्ट और बढ़िया मार्केटिंग के दम पर बिस्लरी ने ना सिर्फ इन जायंट्स को टक्कर दी, बल्कि आज भी 32% मार्केट शेयर के साथ ये इस कैटेगरी का अनडिस्प्यूटेड विनर है। तो ये थी बिस्लरी की कहानी। अब इसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आइए जानते हैं। आज बिस्लरी सिर्फ एक पानी की बोतल नहीं है, बल्कि एक अनमोल ब्रांड बन चुका है, एम्पायर बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 82.8% से बढ़कर 317 करोड़ रुपए हो गया और इनका एनुअल रेवेन्यू 2689 करोड़ तक पहुंच गया। अब इन्होंने वैदिका जैसा प्रीमियम वाटर, स्पाइसी और लेमोनाटा जैसे फिजी ड्रिंक्स भी लॉन्च किए हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर यह भी आई थी कि टाटा ग्रुप बिस्लरी को 7,000 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 8 महीने की लंबी बातचीत के बाद भी बात बन नहीं पाई। तो बिस्लरी की इस लेजेंडरी कहानी से आखिर क्या सीखने को मिलता है? अगर आपका विजन सही है, अगर उसको पूरा करने का जज्बा आपके अंदर है, तो भैया 4 लाख के छोटे से इन्वेस्टमेंट को भी हजारों करोड़ों का एम्पायर बनाया जा सकता है। अब आपको ये कहानी और उसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी ही बिजनेस के स्टडीज के लिए धंधा डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।